आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची में इस बार कोई भव्य आयोजन नहीं हुआ, बल्कि इस बार पूरे राज्य में इसे शांतिपूर्ण और शोक के साथ मनाया गया। क्योंकि कुछ दिन पहले ही झारखंड आंदोलन के महानायक, आदिवासी समाज के पथ प्रदर्शक और जल जंगल जमीन के संघर्ष के प्रतीक दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है। इसी कारण रांची के सिरमटोली सरना स्थल से आदिवासी समाज ने शांतिपूर्ण तरीके से एक छोटी सी रैली निकाली। रैली सिरमटोली से शुरू होकर फ्रायलाल चौक तक पहुंची, जहां संत अल्बर्टिका की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और रैली फिर वापस सिरमटोली लौट आई। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बताया कि आज का दिन सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस का उत्सव नहीं, बल्कि शिबू सोरेन जी के प्रति गहरी श्रद्धांजलि का भी दिन है। पूरे जीवन उन्होंने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने और जल जंगल जमीन के हक के लिए लगातार संघर्ष किया। इसीलिए आज के कार्यक्रम उनके योगदान को याद करने, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के संकल्प के रूप में आयोजित किया गया है। गुरु जी की लड़ाई जाने से कमजोर नहीं हुई है। हमें हर आदमी को गुरु जी बनना पड़ेगा, उनके नीति सिद्धांतों को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्रांतिकारी पैदा होते रहते हैं, गुरु जी भी पैदा लिए, लेकिन हमें झारखंड में अनेक जो है दिसुम गुरु जी पैदा होना पड़ेगा और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग दिसुम गुरु का जो मृत्यु हुई है तो सादे रूप में मना रहे हैं, एक अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं कि धर्म कोड की लड़ाई बहुत चुनौती है, जमीन की लड़ाई बहुत बड़ी चुनौती है, हमारी संस्कृति की बचाने की चुनौती है। तो सभी मुद्दे को लेकर के जो गुरु जी का सिद्धांत था उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आदिवासी दिवस में जो है चुनौती के रूप में हम लोग ले रहे हैं। और जितने भी अधिकार दिए गए हैं, स्वशासन का अधिकार, जमीन का अधिकार, सब मुद्दे पे हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। आज आदिवासी दिवस को दिसुम गुरु शिबू सोरेन के श्रद्धांजलि देने के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और श्रद्धांजलि देने के साथ ही हम लोग अपनी पहचान को बतलाने के लिए और दर्शाने के लिए भी हम लोग अपने खड़िया जनजाति का जो गोत्र होता है उसका हम लोग इस तरह से बैनर लगा करके हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार आदिवासी समुदाय दो गुट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको मुझे क्या कहिएगा सोरेन का? दो गुट में मतलब किस किस गुट में? अलग गुट में है, आप अलग गुट में हैं, क्या कहिएगा? देखिए, वो समाज का भाई में नहीं पटता है ना, छोटा बड़ा भाई में विभेद रहता है। तो उसी तरह से ये समाज की, ये तो समाज है, बड़ा समाज है, तो लोगों का वैचारिक मतभेद है, ये गुटे नहीं है, बटे नहीं। किस रूप में बना रहे आप? हम लोग पहले भी कह चुके हैं, हमारे दिसुम गुरु जी हैं जो हमारे सर्वमान्य हैं, हमारे राज्य को अलग लड़ाई लड़ करके अलग झारखंड राज्य दिलाने में काफ़ी उनका श्रेय रहा है, उनका योगदान रहा है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो उनको आज हम लोग श्रद्धांजलि दे करके विश्व आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा, 1982 में UNO यानी राष्ट्रीय युवक संघ में एक बैठक रखा, राष्ट्रीय संयुक्त संघ ने एक बैठक रखा। वो पहला बैठक इसलिए रखा क्योंकि आदिवासियों की संख्या बढ़ते जा रही थी और उनके अधिकारों को देखते हुए उन्होंने प्रथम बैठक रखा, जो कि द्वितीय बैठक हुई 1994 में 9 अगस्त को। UNO राष्ट्रीय संयुक्त संघ ने बैठक रखा और उस दिन 9 अगस्त को आदिवासी दिवस की घोषित होती है, आदिवासी दिवस की घोषणा होती है और उस दिन से हम लोग आदिवासी दिवस मनाते। क्यों? क्योंकि हमारे अधिकारों को देखते हुए राष्ट्रीय संयुक्त संघ ने आदिवासी दिवस का एक घोषणा किया, जो हम लोग आज बना रहे हैं इसे अधिकार दिवस के रूप में। बैनर में लिखा हुआ है, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कौन है बेईमान, कौन है? देखिए, बेईमान वही है जो आदिवासियों का जो ये गलत नीति के खिलाफ जो यहाँ पे नीति बना रही है सरकार, वो बेईमान है। ठीक है, आदिवासी राज्य में और आज अगर इस तरह अगर बेईमान को बोला गया है कि हमारे दादा जिस तरह जमीन लूट हो रही है, जिस तरह झारखंड में लागू की जा रही है SPT, CMP, SPT की वजह से, तो कहीं न कहीं वो सरकार कहीं न कहीं बेच रही है। तो सरकार ने
कहीं ना कहीं वो बेईमान है। इसीलिए ये मैसेज दिया गया है झारखंड के जितने भी पूरा विश्व आदिवासी को कि आप घर से बाहर निकले, बेईमानों के खिलाफ आवाज उठाए और उसके खिलाफ लड़े। बस इसलिए ये भी बाकी ऐसा बहुत चीज है जो हम लोग निकले हैं, जैसे ग्राम सभा के लिए हो गया, पैसा एक्ट हो गया, जैसे नियोजन नीति, स्थानीय नीति, फिर सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए, ये सब सारी ऐसी जो मांग है हम लोग के झारखंड में, तो तमाम हमारी सरकार से मांग है ताकि आदिवासियों को जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे, आदिवासियों का अस्मिता बचा रहे, सुरक्षित रहे। बस इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे निकले हुए हैं और पूरा विश्व आदिवासी के दिवस पर निकले हैं हम लोग। तो बस यही मैसेज देना चाहते हैं जितने भी दलाल और सरकार से कि जिस तरह आदिवासियों के खिलाफ जो नीति बनाई जा रही है उसके सख्ती से लागू नहीं की जा रही है, ग्राम सभा वगैरह ये सब, तो सरकार से ही है कि वो मतलब अच्छा से लागू करे ताकि जमीन बचे रहे, आदिवासियों का संरक्षण हो, आदिवासियों का जो धर्म संस्कृति है उसकी पहचान है वो चीज संरक्षण की जाए।